आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, खासतौर से मुसलमानों आपसे कहना चाहता हूँ, ये नफरत फैलाने की साजिशें चल रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे, उस गुस्ताख को माफ करने की कोई गुंजाइश हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन मैं साथ साथ कहना चाहता हूँ कि संविधान ने और आइन ने, दस्तूर ने जो हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकार का इस्तेमाल कर करके विरोध करने का काम करें। सड़कों पर उतर करके विरोध करके, जंग लड़के, पुलिस के ऊपर या सड़क के ऊपर पथराव कर करके पूरी कौम को बदनाम करने का काम करें और उसके बाद हमारे जैसे लोग अधिकारियों की मिन्नत करते हुए कि इनकी जान छोड़ दो। ये काम मत करिएगा। विरोध करना है पट्टी बांध लीजिए, विरोध करना है तो रिपोर्ट करा दीजिए। सहारनपुर में शांतिपूर्वक विरोध हो गया, 50 लड़कों ने जाकर के चौकी पर पथराव कर दिया, एक हंगामा बर्पा कर दिया। क्या हासिल होगा? जो वो चाहते हैं वही आप काम करने का काम कर रहे हो। आज लड़ाई स्टेट के अंदर नफरत और मोहब्बत के बीच में है, और जो नफरतों के सौदागर है, अगर उनके मंसूबों को नाकाम करना है तो इसको अकल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और रास्ता कांग्रेस के अलावा कोई नहीं है, कोई रास्ता कांग्रेस के अलावा नहीं है। कुछ लोग आकर के भी बीच में खड़े हो जाएंगे, मजहब के नाम के ऊपर बात करेंगे। वाह भाई वाह, वो हिंदुओं के नाम पर बात करे तो ऐतराज है, और कोई मुसलमान के नाम पर बात करे तो तुम्हें खुशी होगी। ये कैसे मुमकिन है? चाहे नफरत की बात इधर से हो या नफरत की बात इधर से हो, मुखालफत दोनों की होनी चाहिए। आप लोग मेरे परवारी जी खड़े हैं, लंबी चौड़ी बात अभी नहीं करता, फिर आकर के कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, क्यों ना आस्तीन के नामों को भी पहचान लो जो हमारी साथ रह करके जड़ें काटने का काम करेंगे। हो सकता है उनका झंडा थाम करके कोई वाजिद भाई, साजिद भाई, फुरकान भाई मैदान में उतर के आ जाए, वो भाई नहीं। भाई ये खड़े हैं तो देश को बचाने के लिए लगे हो। भाई आप खड़े हो तो देश को बचाने के लिए खड़े हो। यहाँ का झंडा शर्मा के हाथ में हो, के चौधरी के हाथ में हो, राणा के हाथ में हो, या इनके हाथ में हो, सईदुज्जमा साहब के फैमिली के हाथ में हो, या किसी के भी हाथ में, बहुत सारे हमारे कैंडिडेट हैं। ये फर्क मत करना कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। इस हिंदू और मुसलमान की नफरत से अगर नहीं निकलोगे तो सबसे पहले खात्मा हम लोगों का होना है। ये जो वक्फ कानून लेकर आ रहे हैं, जिसका जिक्र मेरे प्रभारी जी ने किया, पिछले 1 महीने में पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगातार पब्लिक मीटिंग भी और प्रेसी मीटिंग भी हम लोग करने का काम कर रहे हैं। ना तुम्हारी खानकाहें बचेंगी, ना कब्रिस्तान बचेगा, ना मस्जिद बचेगी, ना ईदगाह बचेगी। ये एक बहुत लंबी साजिश के तहत तुम्हें तबाह और बर्बादी या तुम्हें उस नफरतों के तूफान में झोंकने की साजिश है। अगर नहीं समझने का काम करोगे तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेगी। इस वक्त है कि मजबूती से राहुल गांधी का हाथ थाम, इस वक्त देश में मजबूती के साथ राहुल गांधी का हाथ थाम लो। फेसबुक के ऊपर बहुत सारे योद्धा आजकल लिखते हैं बहुत लंबी लंबी बातें, घर में खाने को नहीं है लेकिन बेटा बैठ करके फेसबुक पे हमें गाली बकता है कि आपने तो कुछ किया नहीं। तलवार लेकर के रहतुल गाजी बन के चलना है कि मुझे बता दो कहीं चलना हो चलूंगा, लेकिन जमहूरियत के अंदर नहीं होगा ये काम। हमें संविधान ने अधिकार दिया है, अपने विरोध को दर्ज कराने का अधिकार दिया है। बहुत आपके दिल में आ गए तो जाइए कोर्ट में 156(3) के अंदर मुकदमा कायम करा दीजिए, समझ में आएगा कि आपके दिल में दर्द हो रहा है। फेसबुक के ऊपर आकर के उल्टी सीधी पोस्ट लिख दोगे दूसरों के लिए, उससे और नफरत बढ़ने का काम होता। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, इन नफरतों को काटने के लिए मजबूती से कांग्रेस का हाथ थामिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज स्थितियां समाज की बन चुकी है, जो समाज के अंदर एक वातावरण बनाया जा रहा है, उस वातावरण को ठीक करने के लिए, उसको आपसी भाईचारे को मजबूत करने के लिए अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी क्षमता लगाना है।
रोज किसी बाबा से कुछ बोलवाना, किसी धर्म के ऊपर कीचड़ उछलवाना, ये इसलिए कि अब देश से इनकी विदाई ये साबित करता है कि इनकी देश से विदाई अब होने जा रही। ये साबित हो रहा है। अभी गाजियाबाद ने जो बोला, क्या नाम, कुछ मैंने भूल गया उस आदमी का नाम है, अरे कोई होगा, मतलब किस तरीके के लोग हैं, इस तरीके किसी भी धर्म पर आप बोलोगे, ये कोई धर्म का व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करेगा। किसी का अपमान करोगे आप, धर्म हमारे भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का, जो भी धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाला है, धार्मिक है, जो भी सनातनी है, वो कभी भी किसी भगवान का, किसी भी ऊपर अल्लाह का या किसी भी जीसस का, किसी का भी, न गुरु नानक का, किसी का भी अपमान नहीं करेगा। सबको सम्मान करेगा और सबको प्यार करेगा। यही हमको सिखाया जाता है, यही हमें बताया जाता है। इसलिए ये आज स्थिति खराब करना चाहते हैं कि इनकी धीरे धीरे बोरिया बिस्तर धीरे बंद रहा है, चारों तरफ से बंद रहा है। और उसकी शुरुआत कब हुई है, आप बताइए, कब शुरुआत हुई इनकी बोरिया बिस्तर बनने वाली? 2024 लोकसभा चुनाव से, जब मोदी पूरे देश में डंका बजा रहे थे, विश्व गुरु बन रहे थे, तो बनारस की धरती पर 6 राउंड पीछे थे, 6 बार पीछे रहे। और आप सब का आशीर्वाद, आप सबका प्यार हम लोग के साथ, हमारे साथ। तो निश्चित तौर से जब प्रधानमंत्री पीछे रहे, उत्तर प्रदेश की आधा से ज्यादा सीटें हार गए, तब इनको लग गया कि नहीं, अब इस पर कहीं ना कहीं चाल चलने की जरूरत है। माहौल जो इतना एकजुटता वाला बना है, ये माने की तरह जो विरोधियां है आप लोगों ने, इसमें सभी जातियां, सभी वर्ग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब इसी में आ गए। इसको तोड़ने का प्रयास करने का ये काम कर रहे हैं। पर हम सब के रहते, कांग्रेस पार्टी के रहते, राहुल गांधी के रहते, हमारे अविनाश पांडे जी के रहते, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका जी के रहते, किसी की हिम्मत नहीं है जो इस समाज को बिगाड़ेगा, इस समाज को खराब करेगा। हम सब लोग अपनी जान की बाजी लगाकर समाज की रक्षा करेंगे, समाज के लिए खड़े रहेंगे। और आज वो समय आया है। फिर आप देखिए, अभी हरियाणा, अभी हवा खराब हो, अभी तक कल आएगा ना, काउंटिंग तो कल आएगी। अभी हवा खराब हो गई, जम्मू कश्मीर हवा खराब हो गई, महाराष्ट्र अभी से हवा बिगड़ गई, झारखंड की हवा खराब हो चुकी है। और अभी बाई इलेक्शन भी है, उसको भी कायदे से ठोकना है ना, हाँ, उसको कायदे से ठोकना है। इस पे हम सबको काम करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि सब लोग मिलकर काम, हम सब लोग, जैसा अभी हमारे साथी ने कहा कि आप सब लोगों ने जिस एक भाईचारे का जो अपने आप को परिचय दिया, जो एक माहौल बिगड़ने नहीं दिया, कहीं कहीं किसी जिले में थोड़ी बहुत चीजें हुई, झड़पें हुई, पर मुझे लगता है कि इसे बचा के रखना। हमें पद पे रहने का अधिकार नहीं है। हमें जनता के लिए दिन रात एक करना है। हमें जनता के आगे इस गरीबी को, इस अत्याचार को, ये जो भावनाओं को भड़का रहे हैं, हिंदू मुसलमान को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आखिरी सांस तक हम लोग काम करेंगे और निश्चित तौर से ऐसे लोगों को हम भगाएंगे। मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक वहां पर इस्माइलगंज एक जगह है, जानबूझकर टारगेट करके लोगों का घर गिराया गया। और गांव के अंदर ये भी नहीं कि सड़क पर था, वो रो रहे थे बेचारे, उनके पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां कोई उनके पास घर नहीं था और कोई पैसे उनके पास नहीं थे, एक तिरपाल के लिए पैसा नहीं था। मैं भी 4-5 दिन पहले गया था, पहले तो भेड़िए वाले में गया, उसके बाद में गया था। और हमारे प्रभारी, वहां के लोग, वहां के हमारे साथियों ने, हमने कहा कि भाई इनकी आर्थिक मदद होनी चाहिए। उन लोगों ने पूरा काफी अच्छी व्यवस्था करके उन गरीबों के लिए 2 लाख रुपए की व्यवस्था वहां लोगों ने किया। और एक एक परिवार को जो बेघर हुए हैं, जिनको तोड़ा गया है, उनके एक एक परिवार को, जो सबसे कमजोर है, उनको आर्थिक सहयोग वहीं के लोगों ने